सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, आज है 17 अप्रैल 2025 और निफ्टी का एक्सपायरी है गाइस। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ल्ड मार्केट इज अगेन नॉट गुड। नैस्डैक जो है ऑलमोस्ट 3% फिर से डाउन चला गया। गैप डाउन होने के बाद नीचे गया, फिर नीचे से थोड़ा सा ऊपर आया। डाउ जोन्स भी नेगेटिव है, सब नेगेटिव होने लग रहा है। उसके बाद रशिया इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव है। नीके नीके देख लेते हैं। नीके थोड़ा सा वही है, म्यूटेड कैंडल है। तो कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी साइडवेज भी हो सकता है, और अगर थ्रू आउट द डे कुछ न्यूज आता है ट्रंप का तो मे भी पॉजिटिव भी हो सकता है। विक्स 15 के आसपास आ गया है, और नॉर्मल रेंज जो होता है विक्स का वो कितना होता है, 14 के आसपास। तो ऑलमोस्ट विक्स जो है जितना नीचे आना था वो आ चुका है। अब हम लोग इंडियन मार्केट में देख लेते हैं कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो 0.15 मतलब कल जहाँ पे क्लोजिंग था उसके जस्ट नीचे, यानी कि 23,400 के आसपास क्लोजिंग हो रहा है। तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 का एक अच्छा वाला रेजिस्टेंस है, और नीचे में 23,300। और एक बार ये निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट तो आप देखोगे कि हर सप्ताह 1 2 3 4 5 पांचों सप्ताह ये ग्रीन में है, और बॉटम ऑफ द चैनल से टॉप तक आया हुआ है। और अपना ये डे ऑल टाइम हाई जो है इसका, ये है 54,400, मतलब 54,500 के आसपास। मतलब इतना रफ्तार से ऊपर जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना के ऊपर निकल सकता है, या फिर डायरेक्टली भी ऊपर निकल सकता है। ठीक है, और कैंडल का लेंथ भी देखो, वीकली कैंडल का लेंथ इतना बड़ा बड़ा ग्रीन बना रहा है। इस तरह का कैंडल हमको लगता नहीं है कि पहले कभी बना होगा, इस रफ्तार से ऊपर गया होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट बस 2% ही डाउन है। तो निफ्टी अभी टॉप से काफी नीचे है, 11% नीचे है। तो निफ्टी वीक है, बट बैंक निफ्टी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ओके, मार्केट खुल गया गाइस। मार्केट खुलते के साथ रेड कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में एक ट्रेड बना सकते हैं। पुट ऑप्शन में ट्रेड बनाया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा हमको पॉजिटिव दिख रहा है पुट। अगर 1 मिनट चार्ट पे कुछ ढंग का कैंडल मिलता है तो आई विल एंटर। 1 मिनट 15 सेकंड और है कैंडल क्लोज होने में। 1 मिनट में 11 सेकंड और है। चलो एक ट्रेड यहाँ पे बना रहे हैं गाइस, ठीक है, और लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये ट्रेड वर्क कर जाना चाहिए। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ओके गुड। ये ट्रेड ठीक चल रहा है, पुट में दम तो है, देखते हैं। ओके चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खींचो खींचो। ओके गुड, चलो ठीक है गाइज। यहाँ पे 4695 रुपया बन चुका है, तो डे इज सेव्ड, डे सेव्ड हो चुका है। सो बहुत ऑसम ट्रेड हुआ। सो गाइज, जैसा मेरा पुट में मॉर्निंग का जो स्टोरी था वो आई वॉज क्लियर कि पुट साइड ही जाना है, बट और 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग प्रॉपर वेट किए। वेट करने के बाद दम राइट टाइम पे एंट्री लिए जहां से वो ब्लास्ट आया। और देखो, प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानते हैं मार्केट ये 10,000 भी जा सकता है, कोई नहीं जानता, बट अपने धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, है ना। हम लोग निकल गए, सही है। तो तीन चीजों को फिर से समझते हैं। नंबर 1, ओवर स्ट्रेचिंग, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं ठीक ठाक। थर्ड पॉइंट, ये डॉटेड लाइन 23,300 का रेजिस्टेंस। तो ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। तीनों पॉइंट ये बताता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस ले सकता है। अगर फिर नीचे के लेवल पे सस्टेन करे तो हम घुसेंगे। थोड़ा सा बॉटम जोन पे ना, बॉटम जोन पे बायर्स बैठे हैं यहाँ पे। दिस आर द बाइंग जोन्स। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो जो रिट्रेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ से लेके बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10-15% का ही रिट्रेसमेंट है। 50% देखो यहाँ पे, अगर यहाँ तक वापस आता है तो 50% रिट्रेसमेंट कहलाएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट में दम नहीं है। और देखो फिर से वही कैंडल, फिर से वही कैंडल, ऊपर बायर्स ट्राई किया, फेल हुआ। पुट में भी वही हो रहा है। खरीद सकते हैं यहाँ पे, बट वही है कि जो 3 पॉइंट हम डिस्कस किए थे निफ्टी का, कि बॉटम पे सपोर्ट है, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं, 23,300 का रेजिस्टेंस है, तो इतना आसान नहीं होगा इसको नीचे ले जाना तुरंत। यहाँ पे स्ट्रगल कर जाएगा। बस इसी के चक्कर में बाई नहीं कर रहे हम। नहीं तो कैंडल तो पुट का बहुत अच्छा है। अगर एक कहीं और जगह पे बनता, ये सब कैंडल्स दीज आर बायर्स कैंडल। तो हम लोग पुट का थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद ये यहाँ पहुंच सकता है, उसके बाद ये यहाँ पहुंच सकता है, डे हाई को क्रॉस कर सकता है, प्रीवियस डे हाई को। और यहीं पे सेलर्स हैं बहुत सारे, तो आराम से ये जोन बहुत अच्छा है। तो कॉल ऑप्शन में बेस पे बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। कॉल ऑप्शन अगर ये बेस से गिरता है तो पुट भाई ब्लास्ट कर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर गौर करें तो 15 मिनट का चार्ट कैसा लग रहा है आपको? इट इज लुकिंग ऑसम, नहीं औसम लग रहा है ना। यहाँ पे दम अगर बॉटम वेव ब्रेक किया तो कहीं नहीं है, 23,200 तो कहीं नहीं गया। और एक 15 मिनट में रेड कैंडल बना तो अगला रेड कैंडल बन ही सकता है। पहले पॉज कैंडल बन जाए, 10 मिनट और है इसको खत्म होने में, 10 मिनट तक के पॉज कर ले, उसके बाद अगला रेड कैंडल कहीं नहीं गया, बस पुट ऑप्शन होल्ड करता रहे। बैंक निफ्टी बस थोड़ा सा मार्केट को ऊपर खींच के रखा है, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है। चलो यहाँ पे एक बाई कर रहे हैं गाइस, क्विकली इसको निकलेंगे। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखा 199.80, यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर खींच लेना चाहिए, क्योंकि पुट में बाइंग तो है ना। ना ना ना, ट्राई किए थे, देखो ये मतलब अलग टाइप का ट्रेड ट्राई कर रहे थे यहाँ पे, कि बॉटम से अगर खींच लेता है तो ऊपर निकल जाएगा। थोड़ा अर्ली एंट्री था,
बट वो सही नहीं चला। 3500 हम लोग का 1000 का यहाँ पे लॉस हो चुका है। क्या ही बोले, हम बायर्स यहाँ पे होल्ड करने लग रहे हैं बड़े अच्छे से। पुट धीरे धीरे नीचे आ गया गाइज। तो जो भी लोग पुट में ये सोचे होंगे, कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड का ट्राई किए होंगे, जैसे हम लोग भी एक ट्राई किए कंटिन्यूएशन ट्रेड यहाँ पे, बट वो वर्क नहीं कर पाया। आप 100% ओवर कॉन्फिडेंस या फिर 100% विश्वास के साथ अब नहीं चल सकते मार्केट में। जिस तरह से हम लोग को यहाँ पे विश्वास था कि नीचे से ऊपर खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, ऊपर निकाल देगा, ट्रेन लाइन का ब्रेक होगा, यहाँ से ट्रेन लाइन का ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉल में यहाँ पे देखने लग गए थे कि कॉल का ये नीचे लेवल पे रह के नीचे ब्रेक करेगा, बट कुछ वैसा हुआ नहीं ना। इसलिए आप 100% विश्वास के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी एंड फ्लेक्सिबल टू चेंज योर व्यूज कि नहीं भाई, बायर्स यहाँ पे आ गए, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। इस तरह से आपको व्यू चेंज करना पड़ता है, खास करके इंट्राडे में। मे बी जो पोजिशनल करते हैं 1-2 दिन तक जो ट्रेड रखते हैं उनको दिक्कत नहीं है, दे कैन हैव देयर ओन बायस। देखो जिस रफ्तार से पुट ऊपर गया था अब बड़े प्लेयर जो यहाँ पे बाई करके चले थे वो निकल रहे हैं। उनको पता है कि अब मामला गड़बड़ हो चुका है। निफ्टी जो है वो पूरा नीचे से उठाया है, बॉटम से 23,300 से पूरा उठा के ऊपर तक कर दिया है। पुट अब पूरा बॉटम पे आ चुका है। मार्केट तो जाता ही जा रहा है गाइस, और ओवर स्ट्रेचिंग पे घुसना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है, टॉप पे आया हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है टॉप पे। लेना ही था तो सही जगह लेते, मे बी इस कैंडल के हाई ब्रेक पे जो प्लान कर सकते थे, या फिर इस कैंडल के हाई ब्रेक पे 1:2। अगर यहाँ पे ले रहे हैं, ये भी ओवर स्ट्रेच्ड है तो क्विकली निकल सकते थे। कोई नहीं, अभी फोमो नहीं करना, ये निकल चुका है बेसिकली ट्रेड, तो इट इज़ नॉट आवर ट्रेड नाउ। जाने के लिए जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम और दे सकता है। ये चाहेगा कि इस पीले वाले लाइन के हाई को ब्रेक करें, लेकिन वो फंसा भी सकता है। मार्केट का टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़, एंड वी आर बैक एट 1500। यहाँ पे लॉस इतना ज़्यादा कैसे हो गया? अच्छा, स्लीपेज में थोड़ा सा नीचे निकले ना। इट वॉज अ बैड डे, अ गुड डे टर्न इन टू बैड डे, ट्रेडिंग एट द रॉन्ग प्लेस। जहाँ रिस्क लेना है वहाँ नहीं लिए, जहाँ नहीं लेना है वहाँ पे लिए, इन द होप। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेड हम प्लान कर रहे थे बिफोर कन्फर्मेशन कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट दोनों साइड में हम फंसे। आप देखे होगे कि नीचे में हम यहाँ पे नीचे ट्राई किए कि यहाँ पे जब ऊपर गया था तो हम डाउन ट्रेंड का कोर्सेज किए, और यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो हम ऊपर का कोर्सेज किए। दोनों साइड में हम फंसे बिकॉज मार्केट जो है साइडवेज है, ऊपर जाता है तो नीचे आ रहा है, नीचे गया तो ऊपर जा रहा है। चलो एक ट्रेड यहाँ पे लिए 135 पे, क्योंकि ये थोड़ा सा भागता हुआ हमको दिख रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखेंगे। तो मॉर्निंग के अलावा कोई ट्रेड नहीं चला गाइस, जो भी ट्रेड ले रहे हैं उल्टा ही चल रहा है। तो आई डोंट नो, बट गलत जगह रिस्क ले लेके हमने दिन को ख़राब कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्ट्रा ट्रेड लिए हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड ये हो रहा है, हम बताते हैं थोड़ी देर में, कि जिस हिसाब से निफ्टी मूव कर रहा है ना, ऊपर नीचे, तो उसी एंगल से हम ये ट्रेड लिए हैं कि ऊपर नीचे जब कर रहा है तो मे बी अब नीचे आ जाए, है ना। ऊपर जाने में फेल हुआ, पूरा नीचे दबाया जा रहा है, मे बी अब इसको लेके बेस तक आ जाए, ऐसा होता है बहुत बार। कमॉन पुट, कमॉन, बढ़िया बढ़िया। 23,385, ओके। पुट ऊपर जाना चाहता तो है, जा भी सकता है, जिस हिसाब से होल्ड करके चल रहा है ऊपर जा भी सकता है पुट। निफ्टी नीचे गिर सकता है, कमॉन, यस यस, पूरा रिवर्स कर दे फिर मजा आ जाएगा। चलो 1:2 तो यहाँ पे मिल रहा है, चलो निकल रहे हैं। 1:2 मिल रहा है अपने को, हम लोग 36-3700 आ गए हैं। तो पहले थोड़ा सा बेटर करते हैं, फिर एक अच्छा ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। 3690 यानी 3700 के आसपास आ गए भाई। बहुत खराब ट्रेडिंग कर रहे हैं आज, बहुत खराब ट्रेडिंग। मतलब माइंड जो है वो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। जैसे हम लोग 4600 पे थे, 4600 से लेकर 1500 पे आ गए, अभी हम लोग वापस 3700 पहुंच गए हैं। तो ठीक है, 3700 ठीक है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का हर दिन का 1000 का रिस्क होता है। पुट ऊपर जा सकता है, मतलब वही है जो हम बताना चाह रहे थे आपको ना, कि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट नीचे गया, अरे थोड़ा अर्ली निकल गए, तो हम जो बता रहे थे वो ये था कि यहाँ से ऊपर गया। अब ऊपर जब फेल होता है ना तो बहुत बार उसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से मार्केट करता है। थोड़ा सा अर्ली बोल सकते हो कि हम निकले, देखो कहाँ पे, 1:2 पे, और गया 1:7 तक। थोड़ा सा वेट करना था, थोड़ा सा पेशेंस रखना था, 5000 हम लोग अप हो जाते बट कोई नहीं, नोबडी नोज, पहले दिन को सेव करना जरूरी था। ये ट्रेड में हम लोग गड़बड़ कर लिए एग्जिट। जब इतना पेशेंस रखे थे तो थोड़ा सा और रखना। देखो कहाँ निकले हैं, एरो कहाँ आ रहा है, ग्रीन लाइन पे निकले हैं, मतलब 1:2 निकाले हैं बस, जबकि 224 एक 5 5000 यहाँ पे और बन जाता। थोड़ा सा पेशेंस रखना था, इनफैक्ट अभी भी पेशेंस रखना था। अगर यहाँ तक भी आया ना तो भी पेशेंस रखना है, अगला और जा सकता था ऊपर। देखो जाने के लिए रेडी है अगला, लेकिन वही अभी नहीं ले सकते, अभी लेने में खतरा हो जाता है। पहले से लेके बैठो तो आसान रहता है। लेकिन देखो जिस हिसाब से ले जा रहा है ना, पूरा कोशिश करेगा इसके हाई तक लाने का, पूरा कोशिश करेगा कि यहाँ तक इसको लेके आए, एटलीस्ट यहाँ तक लेके आए। इट्स अ बैड ट्रेडिंग फ्रॉम माय साइड गाइस, बैड ट्रेडिंग हुआ है आज। ये कैंडल देखो कितना अच्छा, 1 मिनट पे बात चल रही है, ये कैंडल में भी बाइंग है। तो हम यहाँ पे निकल कैसे गए, यहाँ पे क्यों निकल गए? जब 2 कैंडल में ऊपर से पुश चल रहा है तो तीसरा कैंडल भी तो पुश करेगा ना ऊपर। तो हम यहीं पे निकल गए ग्रीन पॉइंट के आसपास। तो इट वॉज अ बैड एग्जिट। जब 2 कैंडल में पुश ऊपर की तरफ है तो तीसरा कैंडल भी वेट करना था। थोड़ा सा नीचे है तो क्या दिक्कत है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि जब आप ट्रेड में हो
तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पिछले ट्रेड से कोई मतलब नहीं है इस ट्रेड का, और 1 मिनट के चार्ट पे बुलिशनेस दिख रहा है, बट मार्केट से कोई कंप्लेन नहीं है। मार्केट दोनों साइड मूव दिया, अच्छा मूव दिया। गाइज यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं, अब तक इसको वर्क कर जाना चाहिए था। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो डेंजरस हो जाएगा ये ट्रेड। इट शुड हैव वर्कड बाय नाउ और नेवर। है इसमें मोमेंटम तो है, लेकिन ये वर्क करे तभी, नहीं तो निकलने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। कम ऑन कॉल, कम ऑन, लेट्स गो। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया कॉल, बढ़िया ना। दिक्कत है गाइस, इसमें दिक्कत है। ये ट्रेड को रहने दो, ये मतलब ट्रेड ठीक है बट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आप देखो थोड़ा अर्ली निकल गया, फिर क्या यार, मतलब आज पूरा ही ट्रेडिंग डिस्टर्ब का हो गया, पूरा इमोशनल ट्रेडिंग हो जा रहा है। देखो अच्छा ट्रेडिंग हम क्यों बताते हैं क्यों अच्छा था ये, क्योंकि इस कैंडल को गौर से देखो, इस कैंडल को गौर से देखो, ये ग्रीन कैंडल है। निफ्टी में देखो ये कैंडल कैसा है, निफ्टी में रेड कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं पूरा कॉल पुश करके चल रहा है ऊपर, और ऊपर निकाल सकता है क्योंकि नीचे का सफर तय कर चुका, अब ऊपर जा सकता है। चलो एक ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं 228.50 पे। लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स आउट। ब्रेकआउट ट्रेड है यहाँ पे, पुट नीचे गिर सकता है, कॉल ऊपर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी ऊपर अपना डे हाई के आसपास आया हुआ है। इट कैन ब्रेक बिग, या तो फेल होगा या ब्रेक होगा, दो ही चीज हो सकता है। अभी तक तो ठीक जा रहा है कॉल, ओके ओके, पास हो गया, पास हो गया। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। चलो देखते हैं कितना खींच पाता है कॉल इस बार, क्योंकि निकालने की कोशिश तो करेगा। पुट गिर रहा है, 1:2 हमको मिल रहा है अभी, लेकिन वही है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अरे यार पेशेंस रखते ही पूरा नीचे आ जाता। 1:2 तक गया था गाइज, उसके बाद ये जो है राउंड टर्न मारने शुरू कर दिया। कम ऑन कॉल ना। अरे यार 1:2 तक गया था, फिर राउंड टर्न मार दिया, क्या ही कर सकते हैं। 3420, हालांकि फिर ऊपर जाने लग रहा है, बट वही है कि 1:2 पे क्या बुक करना चाहिए था, पता नहीं। जिस हिसाब से ब्रेक कर रहा था हाई, ये ऊपर की तरफ सफर तय कर सकता था, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। हम क्योंकि स्कैल्प के हिसाब से नहीं लिए थे, मतलब लिए थे एक प्रॉपर ब्रेकआउट के हिसाब से, तो हमको वेट करना ही था। कॉल ऑप्शन देखो, जब हम लोग लिए थे यहाँ पे तब ऊपर नहीं गया था, पूरा नीचे आ गया था, और वापस से उसी जगह पे आ गया है। तो अगेन ये ओवर स्ट्रेच्ड है, कोई एंट्री नहीं बनता। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, एंट्री नहीं बनता। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, एंट्री नहीं बनता। तो हर एंगल से यहाँ पे एंट्री नहीं बनता है अभी, ठीक है। तो हम लोग फोमो ट्रेड नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करने देंगे, अगर जाएगा फिर लेंगे, या फिर थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, फिर जाएगा फिर लेंगे, अभी नहीं लेंगे। निफ्टी गाइस 23,500 की तरफ बढ़ रहा है, बट काफी ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है। अगला कैंडल ग्रीन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगला कैंडल ग्रीन बन के इसको पियर्स करने का, इसको क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है। तो गाइस ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। 23,500 के आसपास थोड़ा सा फोमो आ रहा है जरूर, कि अभी ही क्रॉस कर जाएगा, इसको एकदम छप्पर फाड़ देगा। लेकिन देखो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस किए कि ओवर स्ट्रेचिंग हो रखा है, सेलर्स इस गैप को फिल होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये फिल हुआ तो सेलर्स डेंजर जोन में आ जाएंगे। सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, वो निकलना पड़ जाएगा सेलर्स को। दैट्स वाई सेलर्स चाहेंगे कि इसको हम प्रोटेक्ट करके चलें, डिफेंस करें। और सेलर्स भी कमजोर नहीं है, यहाँ पे भी देखोगे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि सेलर बहुत वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, सेलर्स को देखते हैं क्या सेलर्स, अगर बायर्स ऐसे ऐसे होल्ड कर लिया तब तो मुश्किल है सेलर्स को बचा पाना। अगर सेलर्स को बचाना है ना, तो यहीं से इनको नीचे लाके कुछ इस तरह से पैटर्न बनाना पड़ेगा। सेलर्स को बचाना मुश्किल है। यहाँ पे कॉल होल्ड करके चल रहा है ऊपर, कॉल में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन निफ्टी होल्ड कर रहा है, निफ्टी इज होल्डिंग इटसेल्फ। यहाँ पे बहुत अच्छे से ये लेवल और यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा सिचुएशन निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कितना बना पाता है, कितना होल्ड कर पाता है। लेकिन अभी तक तो हायर लो का क्रिएशन है, नीचे नीचे लो बढ़ता जा रहा है, हायर लो का क्रिएशन है। ओके निकलने वाला है, बट वही है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस ट्रेड में। निफ्टी निकल रहा है 23,500 के आसपास, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कॉल में, इसलिए लेना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। देखो पुट भी ऊपर खींच रहा है, कॉल नीचे दबाया जा रहा है, तो 23,500 को गाइज डिफेंड किया जा रहा है। पुट में देखो यार, पुट में वॉल्यूम देखो, 21 लाख वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है पुट में। सेलिंग ही वॉल्यूम है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग कॉल बाई नहीं करेंगे, कॉल बाई नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। सो गाइज यहाँ के प्राइस एक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग का प्लान था कि यहाँ तक आया है मार्केट, एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ बनाया और ऊपर निकल गया, बट हम लोग का प्लान ये था कि थोड़ा सा 23,500 एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर आएगा, थोड़ा होल्ड करेगा, फिर निकलेगा, तो हम लोग बाई करेंगे। बट ये उम्मीद नहीं था कि इतना स्पीड से आएगा, और सिर्फ एक कैंडल का पुल बैक, एक रेड कैंडल का पुल बैक लेगा और फिर उसी स्पीड से ऊपर निकल जाएगा, और 23,500 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन इतनी आसानी से ब्रेक कर जाएगा, ये उम्मीद नहीं था। ओवर स्ट्रेचिंग भी हो रखा था, तो बहुत सारे पॉइंट थे। सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा नहीं था कि सेलर्स वीक थे। आज मॉर्निंग से ही सेलर्स भी एक्टिव थे, तो पता नहीं यहाँ पे वो सेल स्विंग मिसिंग है, यहाँ पे सेल स्विंग आया ही नहीं, मार्केट ऊपर जाता रहा और बीच में भी घुस नहीं सकते, कभी भी एक रेड कैंडल आ सकता है। जहां लेना होता है वहीं लिया करो, कॉन्फिडेंस यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके आना था अपने को। सो गाइज लर्निंग फेज में ऐसा होता है कि कभी कभी पूरा रैली मिस हो जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते, और आज वैसा ही हुआ। इसलिए
यहाँ पे सीखना ये है कि देखो कहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो जब मार्केट पहली बार हम यहाँ पे मेरा कॉस्ट कॉस्ट पे निकले थे, याद होगा, है ना, हम यहाँ पे ट्राई किए थे ब्रेकआउट ट्रेड, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये 3 लगातार जो ग्रीन आया ना, तो हमको एक एक्सपेक्टेशन था कि एक छोटा सा रेट बनाए, होल्ड करे, फिर निकले, लेकिन निफ्टी को मंजूर नहीं था। 3 के बाद सीधा चौथा और बड़ा कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड इसके बाद ये होल्ड किया, एक कैंडल का होल्ड, 23,500 का एक रेजिस्टेंस, एक कैंडल बड़ा अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश किया और इसके हाई ब्रेक पे एंट्री बना सकते थे। तो ये दूसरा पॉइंट लर्निंग हुआ। और यहाँ पे बनाने के बाद तो कुछ करना ही नहीं था, फिर एक ही ट्रेड, बस वही है, एक बार रिस्क लेना था एंड पूरे सप्ताह का काम खत्म। बट कोई नहीं, लर्निंग फेज है, हम लोग को ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो इतना लंबा ट्रेड भी हो सकता है अगर हम लोग यहाँ से देखें कितना पॉइंट का है, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ये रैली दिखा चुका है, 1% का रैली दिखा चुका है मार्केट। और 15 मिनट के चार्ट पे भी अच्छा था। 15 मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल था, ये कैंडल ठीक था, जो दूसरी बार आया था ब्रेकआउट के समय। तो अगर इसको भी ध्यान में हम लोग रखते ना कि जिस हिसाब से नीचे से ऊपर आया 15 मिनट पे, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते, ये वाला ट्रेड, ये कैंडल पे जो ट्रेड है। बट वही है कि 3 मिनट पे हम छोटा सा एक रेड कैंडल का वेट कर रहे थे, थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर रहे थे, बट वो सेलर्स आया ही नहीं। यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे एक भी आया ही नहीं, सीधा ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अरे कितना ऊपर जाएगा निफ्टी जा ही रहा है, जा ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना ज्यादा फोमो आ रहा है, क्या बताएं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो मिस हुआ है ना, ये इसमें एक भी अटेम्प्ट नहीं लिए हम, और जहाँ पे रिस्की होता है वहां पे हम लेते हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ चीज हो गया आज। मार्केट आज स्टेरॉइड पे है गाइस, रुक ही नहीं रहा। 23,600 से 23,700 जा चुका है, क्योंकि निफ्टी 23,800 को ब्रेक तो कर सकता है, बड़ा अच्छे से रिवर्सल लिया है। भाई बहुत बेकार दिन था आज, हम बता नहीं सकते कितना ज्यादा मेरा M2M फ्लक्चुएट हुआ, फाइनली 6,000 में बंद हुआ। ओ माय गॉड बहुत बेकार ट्रेडिंग गाइस, बहुत बेकार ट्रेडिंग। कल से वापस से एकदम सुधारना पड़ेगा, नहीं तो गाइस यहाँ पे किल स्विच कर दिया है। मतलब कुछ स्कैल्प ट्रेड ट्राई किए, बहुत सारे कुछ कुछ अटेम्प्ट्स मॉर्निंग में भी ट्राई हुआ, सेकंड हाफ में भी ट्राई हुआ, और ओवरऑल पोजीशन आप देख पाओगे कि 6,000 के आसपास है। बट वही है, 2,000 ब्रोकरेज आने वाला है, तो अगेन हम लोग 4,000 के आसपास है। एंड इट वॉज मतलब कंप्लीट लर्निंग डे। हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, और बहुत कुछ समझ में आया। यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, कहाँ पे नहीं ले सकते थे, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए था, कहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए था, और ट्रेलिंग कैसे करना है। तो बहुत कुछ लर्निंग था आज, और गलतियाँ भी हुई हैं। ट्रेड लिए, उल्टा चला, वापस 5200 से हम लोग नीचे आए, फिर नीचे से और नीचे आए, फिर ऊपर गए। डेली चार्ट पे नजर डालेंगे, डेली चार्ट पे 1.63% बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। इस तरह का कैंडल अब तक नहीं था, है ना। इतना बड़ा कैंडल तो शायद से यहाँ पे बना, और इसके अलावा एक यहाँ पे देख रहे होगे आप, नवंबर में बना था। तो इतना बड़ा कैंडल पहले कभी नहीं बना। एक यहाँ पे भी बना है, तो ये 2.34% के आसपास है। इस दिन वाला देखें 2.28% के आसपास है। अगर 22 नवंबर वाला देखें तो ये 2.47, यानी कि ये जो कैंडल है ना, ये कहीं ना कहीं, ये कैंडल जो है इस कैंडल के जैसा, फिर एक इस कैंडल के जैसा, फिर एक इस कैंडल के जैसा बना है, ठीक है। तो इस तरह के कम ही मिलते हैं। बट अब इन चारों दिन में ये करना है कि चारों दिन को स्टडी करना है कि इन चारों दिन में किस तरह से ऊपर गया था मार्केट, ठीक है। और एक पैटर्न वहां पे बना सकते हैं हम लोग कि अच्छा कभी ऐसा हो तो किस तरह से ट्रेडिंग उसको किया जा सकता है। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। वाह, बैंकिंग सेक्टर ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। वीकली चार्ट में कल हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है ये ब्रेक करने वाला है। सो गाइस हम लोग अपना डायरी को अपडेट कर देते हैं। तो आज लकीली बहुत गड़बड़ करके इसको सही कर दिया हम लोगों ने। तो आज हम लोग का 6,000 के आसपास का है, तो 4,000 के आसपास आएगा, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज आने वाले हैं। 7 ट्रेड तो हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा ही ट्रेड हो गया, 20 ट्रेड के आसपास हो गया। काफ़ी कुछ स्कैल्प ट्रेड निकाले, बट मान के चलो 70% ऑफ द ट्रेड्स वेयर गार्बेज ट्रेड्स। बैक टू 51,000 जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पे आ गए। नेट प्रॉफिट -536 का है, तो हम लोग वापस आ गए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कल से फिर से मेंटेन करना है, ठीक है, कि 1,000 का लॉस जब भी होगा, 1,000 का हम लोग लॉस करते चलेंगे। कब तक? जब तक 55-60 हज़ार ना पहुंच जाए। 55-60 हज़ार होगा, फिर हर दिन 2,000 का लॉस लेना शुरू करेंगे। अभी 1,000 पे ही रखते हैं, इसको रेट कर देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे नहीं फॉलो की डिसिप्लिन। आज भी डिसिप्लिन ढंग से फॉलो नहीं हुआ। रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो हुआ है, बट ओवरऑल डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड लेने हैं, सही जगह पे लेने हैं, वो सब फॉलो नहीं हो पाया। और प्रॉफिट को प्रिजर्व करना है। 5,000 से नीचे कैसे आ गए? तो प्रॉफिट प्रिजर्वेशन रूल ब्रेक हुआ, तो थोड़ा इमोशनल ट्रेडिंग हुआ, तो इसलिए इसको हम रेड कर दिए हैं। बाकी जो छूटा हुआ है वो ग्रीन में है, तो गुड है। तो दिस इज इट गाइस, आई होप यू आर एंजॉइंग द लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। अगर कुछ सीखने को मिलता होगा तो लाइक कर देना, अदरवाइज यू मे अवॉइड। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।